आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका मेन टॉपिक है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन काफी सेंसिटिव और काफी विवादित मुद्दा है, क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, मतलब आरक्षण एक ऐसा टॉपिक है, अगर तुम इस पर कोई मूवी बना रहे हो तो तुम्हें काफी रिसर्च की जरूरत होगी। अगर बिना रिसर्च के कोई मूवी बन रही है तो फिर कल्याण क्या होगा इसका भगवान ही जाने। तो आरक्षण जैसे सेंसिटिव और विवादित मुद्दे पर एक पिक्चर बनी है जिसका नाम है हुड़दंग। और हुड़दंग मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले सनी कौशल, नुसरत भरूचा और विजय वर्मा। सनी कौशल यहाँ पे दड्डू ठाकुर का रोल कर रहे हैं और नुसरत भरूचा बनी है उनकी गर्लफ्रेंड। विजय वर्मा यहाँ पे एक नेता का रोल कर रहे हैं जिनका नाम है लोहा सिंह। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी जैसे ही चालू होती है एक डिस्क्लेमर आता है कि ये मूवी पूरी तरीके से फ्रिक्शनल है। फ्रिक्शनल मतलब ये मूवी पूरी तरीके से काल्पनिक है, सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है। जैसे कि कई लोगों का डाउट था इस मूवी को लेकर कि ये मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूवी पूरी तरीके से फिक्शनल है। तो जैसे कि मैंने बोला ये मूवी पूरी तरीके से काल्पनिक है। हमारे जो डायरेक्टर साहब है निखिल भट्ट साहब, इनके दिमाग से निकली हुई स्टोरी है, इसका सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1990 इलाहाबाद से, जहाँ पर रहने वाले दड्डू ठाकुर अपनी गर्लफ्रेंड झूलन के साथ प्यार करते हैं पिछले 10 साल से, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही। तो शादी क्यों नहीं हो पा रही इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि जब तक हमारे दड्डू ठाकुर आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ शादी नहीं कर सकती। तो ऐसे ही कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता किसी लड़के के साथ थोड़ी कर देगा भाई साहब। उनको दिखाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि लड़का आईएएस है, एसपी है, डीएसपी है, मतलब कुछ तो है। तो इसीलिए दड्डू ठाकुर की गर्लफ्रेंड उनके सामने डिमांड रखती है कि जब तक तुम आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हमारी शादी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे कि हम पिछले कई सालों से पिक्चरों में देखते आ रहे हैं कि पिताजी नहीं मानेंगे, तो पिताजी को मनाने के लिए आईएएस की एग्जाम तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। अब दड्डू ठाकुर को करनी है उनकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी, और अब वो निकल जाते हैं आईएएस के एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब आईएएस का एग्जाम क्लियर करने से लेकर रिजर्वेशन के टॉपिक तक जो भी सब कुछ होगा वो सब होगा दड्डू ठाकुर की शादी के लिए। अब झूलन के साथ शादी करने के लिए हमारे दड्डू ठाकुर ठान लेते हैं आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन फिर उठ जाता है मुद्दा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का और मुद्दा उठाते हैं लोहा सिंह। लोहा सिंह मतलब विजय वर्मा। विजय वर्मा के कैरेक्टर का नाम है लोहा सिंह। अब लोहा सिंह कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का मुद्दा क्यों उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, क्या उठाते हैं, इनका और हमारे दड्डू ठाकुर का क्या संबंध है, ये सब तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का मुद्दा कैसे इस फिल्म में उठाया जाता है ये सब भी आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लोहा सिंह बीच में कैसे आ गया और इसको क्या पड़ी है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का मुद्दा उठाने के लिए। तो देखो बॉस, सीधा जवाब है हर कोई अपने मतलब के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो लोहा सिंह ने भी अपने मतलब के लिए कुछ ना कुछ किया है। अब लोहा सिंह को कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का मुद्दा उठाने के बाद क्या फायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है ये सब तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। अब हमारे डायरेक्टर निखिल भट्ट साहब ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का मुद्दा तो छेड़ दिया, लेकिन पिक्चर में हमें देखने को क्या मिलता है, लव स्टोरी, दड्डू ठाकुर और झूलन की लव स्टोरी। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरी पिक्चर में 80% तो हमको लव स्टोरी दिखाई गई है। और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो मेन टॉपिक था इनको इन्होंने कर दिया साइड। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को साइड टॉपिक बना दिया और फिल्म में बस थोड़ी झलक दिखा दी जाती। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पर फिल्म है ऐसा बताने के लिए, ऑडियंस को बताने के लिए कि हमने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे पिक्चर बनाएंगे। बाकी भाई साहब पूरी पिक्चर में तो लव स्टोरी चल रही है। और मुझे लगता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो मुद्दा उठाया डायरेक्टर साहब ने पिक्चर में, वो उठा के उन्होंने एक अच्छी खासी लव स्टोरी को खराब कर दिया, क्योंकि ना उन्होंने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को ढंग से दिखा पाए और ना लव स्टोरी को। और जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा यार ये मूवी इनकम्प्लीट है, मतलब ना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बराबर दिखाया पिक्चर में, ना लव स्टोरी बराबर दिखाई, और दोनों के बीच में पिक्चर कहीं पीस गई। अब अगर डायरेक्टर साहब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे पिक्चर बना रहे हैं तो उनको दोनों पक्ष दिखाने चाहिए कि भाई जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उनको रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है और जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ दिखाया उन्होंने रिजर्वेशन मिलना मतलब गलत है, छात्रों के खिलाफ है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अब इन्होंने एक तरफा तो पिक्चर बना दी, लेकिन एक तरफा भी बराबर नहीं बना पाए। वो जो मुद्दा था उनका वो भी वो क्लियर नहीं कर पाए। अब बात करें डायरेक्टर साहब के बारे में, तो डायरेक्टर साहब की ये पहली मतलब इतनी कोई बड़ी मूवी है। अब उन्होंने सोचा होगा कि यार उठा लेते कोई विवादित टॉपिक जिस पर विवाद होंगे, पिक्चर को हाइप मिलेगी और उनका नाम भी हो जाएगा। तो इसीलिए एक अच्छी खासी लव स्टोरी में जबरदस्ती डायरेक्टर ने घुसा दिया कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का मुद्दा और लो बन गई फिल्म। लेकिन वो भी बनी अधूरी, ना लव स्टोरी ढंग से दिखा पाए ना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, और एक अधूरी फिल्म हमारे सामने परोस दी है। तो मेरे हिसाब से तो डायरेक्टर दोनों ही चीजें बराबर दिखाने में कामयाब नहीं होते।
उन्होंने हमको फिल्म दिखाई लेकिन अधूरी दिखाई। और आई होप अब हुड़दंग का पार्ट 2 लेके आए जिसमें हमको पूरी पिक्चर देखने को मिले, क्योंकि हुड़दंग का पार्ट 1 में तो हमें कुछ नहीं देखने को मिला, मतलब हुड़दंग पिक्चर में तो कुछ था ही नहीं और जो था वो अधूरा था। तो डायरेक्टर साहब से विनती है कि हुड़दंग का पार्ट 2 बनाए और पार्ट 2 में हमको मतलब जो पूरा सच है वो दिखाए। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो एक्टर के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सनी कौशल की परफॉर्मेंस मतलब काफी सरप्राइजिंग थी। मतलब उन्होंने अब तक जितनी भी पिक्चरें करी है उसमें उनकी परफॉर्मेंस काफी अलग थी और इसमें काफी ज्यादा डिफरेंट। मतलब अब तक की उनकी मूवी में जितनी भी उन्होंने मूवी की है उसमें एक्टिंग का ए भी देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब हुड़दंग पिक्चर में उनकी एक्टिंग का ए देखने को मिल जाता है। मतलब एक्टिंग पे उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और सनी कौशल ने इस मूवी में काफी अच्छी एक्टिंग की है। और अब बात कर लेते हैं विजय वर्मा के बारे में। तो विजय वर्मा की एक्टिंग के तो क्या ही कहने, जिस रोल में चले जाते हैं उस रोल में ढल जाते हैं भाई साहब। विजय वर्मा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी मूवी में, जैसे कि मैंने मूवी के ट्रेलर में ही बोल दिया था कि उनका रोल मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो सच में भी उनका रोल काफी पावरफुल और अच्छा रोल है। अब बात कर लेते हैं मूवी के गानों के बारे में। मूवी के गाने मतलब इतने कुछ खास है नहीं, जो एक उन्होंने रीमेक किया है गाने का, संजय दत्त का एक पुराना गाना है जिसको इन्होंने रीमेक किया है, वो गाना काफी अच्छा है। बाकी इस मूवी के ओरिजिनल गाने मुझे पहले भी पसंद नहीं आए थे और अभी भी पसंद नहीं आए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में, मुझे मूवी कैसी लगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मूवी मुझे इनकम्प्लीट लगी, अधूरी लगी और मूवी का जो मेन टॉपिक था उसको साइड में करके हमको लव स्टोरी दिखाई गई है। तो मुझे तो मूवी पसंद नहीं आई क्योंकि ये मूवी अधूरी थी। अगर आपने ये मूवी देख ली तो आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये था हुड़दंग पिक्चर का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।